नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदू दिव्य दर्शन में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे अहोई अष्टमी व्रत कथा के बारे में। अहोई अष्टमी व्रत कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपा पोती हेतु मिट्टी लेने खदान में गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। दैव योग से उसी जगह एक सेह की मान थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाल बच्चे को लग गई, जिससे सेह का बच्चा तत्काल मर गया। अपने हाथ से हुई हत्या को लेकर साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। वह शोकाकुल पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट आई। कुछ दिनों बाद उसके बेटे का निधन हो गया। फिर अकस्मात दूसरा, तीसरा और इस प्रकार वर्ष भर में उसके सभी बेटे मर गए। महिला अत्यंत व्यथित रहने लगी। एक दिन उसने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को विलाप करते हुए बताया कि उसने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार खदान में मिट्टी खोदते हुए अनजाने में उसके हाथों एक सेह के बच्चे की हत्या अवश्य हुई है और तत्पश्चात उसके 7 बेटों की मृत्यु हो गई। यह सुनकर पास पड़ोस की वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को दिलासा देते हुए कहा कि वह यह बात बताकर तुमने जो पश्चाताप किया है उससे तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया है। तुम उसी अष्टमी को भगवती माता की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा पाप धुल जाएगा। साहूकार की पत्नी ने वृद्ध महिला की बात सुनकर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उपवास व पूजा याचना की। वह हर वर्ष नियमित रूप से ऐसे करने लगी। तत्पश्चात उसे 7 पुत्रों रत्नों की प्राप्ति हुई। तभी से अहोई व्रत की परंपरा प्रचलित हो गई है। तो बोलो अहोई माता की जय। गणेश जी की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और बहू थी। वो लोग बहुत गरीब थे। वह अंधी बुढ़िया रोजाना गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी उस बुढ़िया से प्रसन्न होकर एक दिन साक्षात सन्मुख आकर कहते हैं कि मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, आपको जो वर मांगना है मांग लो। बुढ़िया कहती है मुझे मांगना नहीं आता, तो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बेटे बहू से पूछकर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। फिर बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, क्या मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी बाकी की जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू और पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा कि क्यों ना ऐसी चीज मांग लूं जिसमें बेटा, बहू और मेरा सबका ही भला हो जाए। यह सुनकर जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले कि आपको क्या मांगना है, कृपया बताइए। हमारा वचन है जो भी आप मांगेगी सो ही वो पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे और समस्त परिवार को सुख दे, फिर अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ भी तूने मांगा है वह सब ही पूर्ण होगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। जय हो गणेश जी महाराज, जय हो अहोई माता। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं कैसे ही किसी और अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद।